Okay, so yesterday we stopped at this particular topic, applications of total internal reflection हम लोग देख रहे थे। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला एप्लीकेशन मतलब ऑप्टिकल फाइबर हमने डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल एंड आई विल क्विकली रिवाइज इट टुडे एंड देन वी विल राइट लिटिल बिट अबाउट इट। थोड़ा लिख लेंगे इसके बारे में एंड देन विल मूव अहेड। तो एज आई टोल्ड यू, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली हैज ये टू लेयर होता है। इनर लेयर थिक होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज कोर। सो इट इज मेड अप ऑफ कोर। कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है 1.7, मतलब कोर जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। एंड देन यू हैव अ लेयर विच इज कॉल्ड एज क्लैडिंग। क्लैडिंग जो है, क्लैडिंग बेसिकली हैज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अराउंड 1.5। तो क्लैडिंग जो है, क्लैडिंग इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, राइट? The whole idea was, what we do here is, हम लोग सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे। मतलब अब हम लोग पहले ऑप्टिकल फाइबर में रे ऑफ लाइट को अंदर भेज रहे हैं बेसिकली, राइट? वी आर जस्ट लेटिंग द रे गो इनसाइड। ओके, देन ऐसा है कि बिकॉज द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, it will bend towards normal. So it will bend towards normal. Right? Okay. The real physics related to total internal reflection starts inside. बाहर से रे अंदर आया वो छोड़ दो, हमको सिग्नल अंदर भेजना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। वंस सिग्नल इज इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर, एक बार सिग्नल अंदर गया, सिग्नल मतलब इन द फॉर्म ऑफ रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट? तो अब क्या होगा, ये जो हमने कोर और क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया है, इट इज दैट इज बिकॉज हम लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है। तो यहाँ पे इस बाउंड्री पे क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऐसा एडजस्ट किया गया है सो दैट इस केस में क्या होगा, दैट द लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ओके, लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ओके, देन वापस से ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री ओवर हियर, जब यहाँ पे रे ऑफ लाइट वापस इंसिडेंट होगा तो फिर से वो कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है। एंड वंस अगेन वी हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? अगेन वापस इस बाउंड्री पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एंड अगेन द लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, समथिंग लाइक दिस। देन फिर हमको जब चाहिए हम ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि लाइट, रे ऑफ लाइट जो है वो बाहर आ जाए, क्योंकि हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, सिग्नल्स के लिए, डेटा भेजने के लिए। तो हमको एक साइड से सिग्नल भेजा तो दूसरी साइड से बाहर भी निकालना पड़ेगा। और इस केस में जब लाइट एमर्ज होगा, बाहर आएगा, तो उस केस में रे ऑफ लाइट, आई मीन, तो लाइट इज टर्निंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, it bends away from normal, something like this, right? तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल केस है। what is happening is light is going inside and then this angle of incidence I is greater than critical angle. critical angle क्या होता है, we have seen it in detail in the last session। और हमको पता है if the reflection is in same medium, तो ये एंगल भी I आएगा और ये एंगल I आया तो ये एंगल भी I आएगा। रिमेंबर दिस एंगल I is greater than critical angle, तो फिर ये भी I आएगा and so on so forth। तो every time the angle of incidence is greater than critical angle, इसका मतलब the light will undergo total internal reflection। this is how an optical fiber works। यहाँ तक हमारा कल हुआ था, बहुत सिंपल है, right? So we'll just make notes now। we'll write down point by point what we have learned about optical fiber। तो again as I told you, it is very simple। हमको याद कुछ रखना नहीं होता,
हमको जो समझा है वो लिखना होता है, राइट। सो सबसे पहले व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, बेसिकली ये आपको समझाना है, ओके। सो ऑप्टिकल फाइबर मतलब क्या, इट कंसिस्ट ऑफ, सो optical fiber consists of a large number of extremely thin fibers, extremely thin fibers of fine quality glass, मतलब ये जो कोर मटेरियल है वो ग्लास का होता है, that's what they are saying, or quads if someone wants to see it। और अगर आपके घर में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन है तो वायर का छोटा टुकड़ा अगर पड़ा होगा उसका, वो काट के आप देख सकते हो। और अदरवाइज जब इंस्टॉलेशन के लिए कोई आता है तो वो एक ब्लैक बॉक्स में कुछ फिट करते हैं, पिन लगाते हैं, तब भी आप देख सकते हो। आई हैव दैट काइंड ऑफ पीस विथ मी, आई गेस नाउ इटसेल्फ, बट एनीवेज आई ट्राई टू फाइंड इट लेटर। तो उसमें बहुत छोटे छोटे, मतलब लेस थिकनेस के, जस्ट लाइक योर हेयर, इतने थिक, इतने थिन ग्लास के फाइबर होते हैं। देयर आर मेनी मेनी लार्ज नंबर ऑफ थिन फाइबर्स ऑफ ग्लास और क्वाड्स, राइट, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। मतलब मैंने फिगर में तो एक ही फाइबर बताया है, ऐसे बहुत सारे फाइबर होते हैं उसमें। so there are n number of such thin fiber and each fiber consists of this kind of arrangement, core and cladding, right? The central part of each fiber, the central part of each fiber is called as core, and refractive index of material of the core, refractive index of the material of the core is around 1.7, right? And as I told you, the fiber is coated with, the fiber is coated with, इस पे कोटिंग होता है जिसको क्लैडिंग बोलते हो, is coated with a thin layer of optically rarer medium, with a thin layer of a material which is called cladding of refractive index, which is lower refractive index of lower refractive index of around 1.5. Okay, right. Thus the core of the fiber is optically denser than the cladding, right? This is how it is made basically, इतना तो पता है हमको। Now what I said next was, you must know, इसके बाद हम क्या करेंगे, we will actually try to send light ray inside, okay? So when light is incident, कहाँ पे इंसिडेंट हुआ पहले, at one end of the core, at one end of the fiber, at a small angle, it gets refracted, so it is refracted। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जब रे ऑफ लाइट ने जस्ट फाइबर के अंदर एंटर किया, तब हम लोगों ने स्मॉल एंगल पे इंसिडेंट किया था, एंड देन
it gets refracted and goes inside. It gets refracted into the fiber. Okay. उसके बाद क्या हुआ? This refracted ray, this refracted ray or light falls on the wall, falls on the wall of the fiber at an angle greater than the critical angle, greater than the critical angle. Hence, thus what happens is it suffers total internal reflection. Okay. Again, the reflected light, again the reflected light is incident on the opposite wall, and gets totally internally reflected again. Right, तो ये चलता रहेगा. Thus there are multiple reflections before the ray finally emerges out. This is how high speed data transmission is made, right? So thus the ray of light undergoes multiple reflections, multiple total internal reflections before it finally emerges out. Good. This is all about optical fiber, explanation of optical fiber. मैंने कल डिटेल में लिया था, तो we have already discussed today again, और वापस से we just have made notes out of it. अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये क्यों यूज करना है? ऑब्वियस क्वेश्चन है. व्हाई शुड आई बी यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर एंड नॉट द नॉर्मल वायर दैट वी यूज? नॉर्मल वायर मैंने आपको बताया था, नॉर्मल मतलब कॉपर वायर भी हो सकता है. सो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर ओवर नॉर्मल वायर. जैसे पहला ये था कि उसमें आई स्क्वायर आर लॉस नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल वायर में आप करंट के थ्रू सिग्नल्स भेजते हो, तो करंट की वजह से हीटिंग होता है, हीटिंग की वजह से देयर इज लॉस, एंड hence is not good for long distance data transmission. हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम होता है. दूसरा, लो बैंडविड्थ होता है. जैसे हम भी ब्रॉड बैंड यूज करते हैं, वो नैरो बैंड होता है. मतलब इट्स डेफिनेटली कंपैरेटिवली बोल रहा हूं मैं, ऑप्टिकल फाइबर हैज मच मोर बैंडविड्थ कंपेयर टू नॉर्मल केबल. चोरी का डर नहीं. दूसरा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का प्रॉब्लम नहीं. आपको पता है कि नॉर्मल वायर पे आपको ग्राउंडिंग करना पड़ता है ना? करते हो जब कंस्ट्रक्शन भी होता है घर पे, तो बोलते हो कि ग्राउंड करना पड़ेगा, ग्राउंडिंग करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट. यू आर वरीड, इलेक्ट्रिकल करंट है तो तुम्हें प्रॉपर ग्राउंडिंग चाहिए. करेक्ट, राइट. यहाँ पे करंट के थ्रू सिग्नल भेज ही नहीं रहे, सो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है. देन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने बताया कि देयर इज समटाइम्स लॉस ऑफ डेटा, लॉस ऑफ सिग्नल ड्यू टू हीटिंग, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, राइट. सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ optical fiber over normal mode of communication. So let's put few of them. थोड़ा लिख लेंगे. Some of the advantages of optical fiber are, we'll just write it down over here. Advantages of optical fiber, ज्यादा नहीं, we will just write few of them. Okay, तो पहला मैंने बताया कि ब्रॉडबैंड.
right? Broad bandwidth, so it has a broad bandwidth. So for example, for TV signals, if you're talking about TV signal, a single optical fiber, okay, a single optical fiber can carry over 90,000 channels. Oops, 90,000 चैनल्स, एक ऑप्टिकल फाइबर। चैनल मतलब इंडिपेंडेंट सिग्नल की बात चल रही है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट सिग्नल। एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर 90,000 चैनल के ऊपर कैरी कर सकता है, सिंगल ऑप्टिकल फाइबर, राइट? सो इट हैज अ हायर bandwidth compared to a normal mode of communication like via those normal wire। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, ओके? तो जो नियर बाय ईएम सिग्नल होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, ओके, राइट? अभी इंटरफेरेंस क्या है ये 12th में आएगा, सो आई जस्ट स्किप दिस पार्ट हियर। अगर तो 12th में आएगा तब बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय इंटरफेरेंस। सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट दैट पार्ट ओवर हियर। इंटरफेरेंस की बात नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज वी डोंट नीड सो मेनी एडवांटेजेस, 2-3 काफी है। जैसे देन लो एटेन्यूएशन रेट, मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि पावर लॉस जो है यहाँ पे कम है। लो एटेन्यूएशन लॉस, एटेन्यूएशन मतलब when you transfer signals from one point to other point over large distances, there is less loss of signal here. So low attenuation loss, the loss is lower than 0.2 decibel per kilometer, so that a single long cable can be used for several kilometers। डेसिबल क्या ये भी आगे आएगा, और फॉर द टाइम बिंग आपको ऐसा लिखना है, द लॉस इज लोअर एंड हेंस अ सिंगल लॉन्ग केबल कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल किलोमीटर्स। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, देखो, व्हाई शुड वन बी यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर? सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई शुड वन यूज ऑप्टिकल फाइबर? बिकॉज इट हैज सम एडवांटेजेस ओवर ओल्डर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मैं एक कंपैरेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, जब पहला कंप्यूटर बना था ना, फर्स्ट कंप्यूटर, एक रूम जितना, मतलब समझ सकते हो 150 स्क्वायर फीट का रूम होगा, इतना बड़ा एक सिंगल कंप्यूटर था। उसमें भी उसका रैम अराउंड 32 MB था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32 MB। और वो 32 या 64 MB जो भी था, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कमर्शियल फ्लाइट का यूज करना पड़ा, करेक्ट? आज आपके मोबाइल फोन्स में 8 GB का रैम होता है, 8 GB मोबाइल फोन में, करेक्ट? क्यों? क्योंकि पहले पहले हम लोग मेटल्स का यूज करते थे, कंडक्टर का यूज करते थे टू मेक अ कंप्यूटर। फिर सेमीकंडक्टर आए, सेमीकंडक्टर ने पूरी गेम ही चेंज कर दिया, राइट? फास्टर, कॉम्पैक्ट, चीपर, ओके, गुड। जो एक कंपैरेटिव एग्जांपल था, हम लोग कभी भी सेमीकंडक्टर यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंडक्टर से बेटर क्वालिटी है और चीजों को कॉम्पैक्ट करता है, स्टर्डी होता है, उसके प्रॉपर्टीज आर गुड कंपेयर टू कंडक्टर्स, राइट? तो नॉर्मल वायर से रिप्लेस करके अगर ऑप्टिकल फाइबर लगाना है तो ऑप्टिकल फाइबर हैज सम एडवांटेजेस। मैंने पहले तो बताया ब्रॉड बैंडविड्थ, अभी लो लॉस है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नॉर्मल वायर्स में देयर इज हाई लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते वक्त देयर इज हाई लॉस, यहाँ पे लॉस कम है। सो दैट वाज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट,
इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं है. आर वी सेंडिंग सिग्नल वाया इलेक्ट्रिक करंट? नो. सो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, नो issues with ground, मतलब grounding, ground loops or of metal wires or lightning, of metal wires or lightning. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे. करेक्ट, कोई इशू नहीं है इसका ग्राउंडिंग का या फिर एनीथिंग. सो ग्राउंड लूप्स और लाइटनिंग. देन थेफ्ट प्रिवेंशन, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो है ये कॉपर नहीं है, तो चोरी करके कोई फायदा भी नहीं है. जस्ट ग्लास. एक्चुअली सस्ता पड़ता है इसलिए दिस इज चीपर कंपेयर्ड टू दैट नॉर्मल कन्वेंशनल वायर. ओके, बट एनीथिंग दैट इज न्यू, जो नया नया आता है वो एक्सपेंसिव बोल के मार्केट में आता है. सो दैट्स व्हाई दे से इट इज एक्सपेंसिव, बट इन रियलिटी दिस वायर्स आर चीपर. सो it is it does not use it does not use copper or other expensive material. तो चोरी करके फायदा नहीं. देन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल डैमेजेस कम है बहुत. सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल डैमेजेस is internal damage is most unlikely. Then sixth, मतलब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है. देखो ऐसा है कि फाइबर ऑप्टिक जो वायर है वो स्टर्डी है, जल्दी डैमेज नहीं होता है. अनलेस किसी ने जानबूझ के वायर नहीं काट दिया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना. होते हैं कुछ लोग इंटेंशनली काट देते हैं वायर. इफ यू टॉक अबाउट कन्वेंशनल वायर, एज्यूम हम लोग वी आर समवेयर इन द मंथ ऑफ मई, बहुत गर्मी होती है और नॉर्मल वायर से करंट के थ्रू हाई स्पीड डेटा आ रहा है. हीट होगा, हीटिंग ज़्यादा हो गया तो इंटरनल डैमेज हो जाएगा वायर. तो ये इशू यहाँ पे है नहीं. तीसरा, हाई नेक्स्ट पॉइंट, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन. सिंस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, since the speed of electromagnetic wave is very high. So these are some advantages of optical fiber. Simple. Okay. Then पहला एप्लीकेशन हो गया ऑप्टिकल फाइबर. दूसरा एप्लीकेशन इज रियली इंटरेस्टिंग. इसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म बाइनोक्यूलर. Second application of total internal reflection is prism binocular. Okay, I will reduce my speed now क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर हमारा ऑलरेडी हुआ था तो आई वाज गोइंग लिटिल फास्ट. नाउ व्हाट इज दिस प्रिज्म बाइनोक्यूलर? लेट अस टॉक अबाउट दैट. आपने देखा होगा दूरबीन. तो नॉर्मली क्या होता है दूरबीन में, व्हाट व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, दूरबीन के जो दो सिलेंडर होते हैं जिसमें से आप देखते हो, सो यू लुक यू सी वाया टू सिलेंडर्स. ओके, ये हो गया आई पीस और यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव लेंस. तो इट इज समथिंग लाइक दिस. You have more or less this kind of structure. समझ लेना, more or less.
अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि ये जो हमारे पास दूरबीन है, हम्म, उसको मैक्सिमम हम, वो तो दो सिलेंडर है, दो जो ट्यूब्स है, वो तो ट्यूब को मैक्सिमम हम कितना दूर ले जा सकते हैं? जितना हमारा आंख, द डिस्टेंस बिटवीन टू आईज, right? So binoculars using two cylinders have a limitation of the field of view, as the distance between the two cylinders cannot be greater than the distance between two eyes. हमारे दो आंखों का जितना डिस्टेंस है, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे हम लोग सिलेंडर को लेके नहीं जा सकते। सिलेंडर मतलब ये ट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। वी कैन नॉट मूव दीज टू ट्यूब्स away from each other at a distance more than the distance of our two eye. हमारे पास जो नॉर्मल दूरबीन होता है, वो जो दो ट्यूब होते हैं जिसमें से हम देखते हैं, उन दोनों ट्यूब को एक दूसरे से अवे लेके जाने का एक लिमिटेशन है। कितना लिमिटेशन है? द डिस्टेंस बिटवीन आवर टू आईज। इससे क्या होता है? इससे फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कितना आप देख सकते हो यूजिंग दैट बाइनोक्यूलर, हाउ मच एरिया यू कैन कवर यूजिंग दैट बाइनोक्यूलर, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, राइट? तो डू वी हैव अ सॉल्यूशन टू दिस? यस, वी हैव अ सॉल्यूशन टू दिस। कैसे? वो ऐसे, व्हाट वी कैन डू इज, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पहला, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव दूसरा। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब लेंस विच इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं हम लोग, राइट? राइट। अब सी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, द डिजाइन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सिंपल फिजिक्स अप्लाई किया है इसमें। गुड, ओके। लेट मी फिनिश दिस ड्राइंग फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स अप्लाई किया है, एंड वेरी सिंपल फिजिक्स। ये हमारे पास आ गए दो सिलेंडर्स, मतलब दो ट्यूब। So we have these two tubes. Right. Now, हम लोग क्या कर सकते हैं? What we will do here is, इन दो ट्यूब में हम दो प्रिज्म रखने वाले हैं, राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल्ड प्रिज्म का काम क्या होता है? यू विल अंडरस्टैंड सून। ये पहला राइट एंगल प्रिज्म हो गया। Then we have one more right angle prism over here. So we have one more right angled prism over here. इससे क्या हुआ? ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये होगा, the light coming from the object will be incident on this right angle prism, और इस प्रिज्म को हमने ऐसा ओरिएंट किया है that the light when it gets reflected, मतलब, or you can say when the light enters the prism, चाहिए तो मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि व्हाट इज हैपनिंग टू द रे ऑफ लाइट। तो ये वही एक प्रिज्म है, बट ओनली इन अ जूम्ड वे, एम्पलीफाइड वे। ये लाइट ऐसा आया, रे ऑफ लाइट, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस ओवर हियर, मान लो। द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट सच इन सच अ वे दैट ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
एंड इफ इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट यहाँ से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर ऐसा निकल गया, मतलब लाइट यहाँ से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर ऐसा निकल गया, करेक्ट। फिर सेकेंड प्रिज्म में भी वही हुआ, सेकेंड प्रिज्म में भी वही हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। तो पहले केस में क्या था, नॉर्मल बाइनोक्यूलर्स में क्या था कि हम लोग वो दो ट्यूब को ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं ले जा सकते थे, यहाँ पे ले जा पा रहे हैं, राइट। फिर ये जो रे ऑफ लाइट है, द रे ऑफ लाइट ओवर हियर, ये ऐसा आया, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरे प्रिज्म के पास गया, दूसरे प्रिज्म ने भी उसको 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर दिया नीचे, राइट। और नीचे क्या है, हाँ नीचे क्या है, सो नीचे वी हैव आई पीस, मतलब जहां से हम लोग देखने वाले हैं, we will be observing this from somewhere here, we will be looking at that light from somewhere over here, okay, so this is how it works. और दोनों साइड पे होगा, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ डायग्राम को, आई एम कंप्लीटिंग इट, समझ लेना। my drawing is little, not little but it's really pathetic, so I hope you will understand. मेरा ड्रॉ करने का तरीका बहुत गलत है, ऊपर से ये पैड is going crazy today, so anyways doesn't matter really. तो ऐसा जो प्रिज्म अरेंजमेंट है वो दोनों के दोनों ट्यूब में होता है, सो देयर इज प्रिज्म अरेंजमेंट हियर आल्सो, यहाँ पे भी प्रिज्म रखा हुआ है सिमिलर वे में, यू हैव अ प्रिज्म ओवर हियर आल्सो, they are at the same height by the way, so you have more or less over here, फिर यहाँ पे एक प्रिज्म होगा और the theory part is very simple, only the drawing part is little difficult here, anyways. तो यहाँ से भी रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे गया, वापस टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हुआ और वो यहाँ पे गया, so this is how it is going basically, right. So the ray of light is coming from here and then here and then here, okay. So because of this particular thing we can actually have more field of view. मैं वापस समझाने वाला हूँ, so don't worry about it, it's okay, I will go through it again, no issues at all. Let me just finish the diagram first. Good. Okay, so more or less we have a diagram and of course there has to be a connector between these two. इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई एक बीच में सपोर्ट लगता है, राइट। मैं वापस समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। तो आइडिया ये था कि हमारे पास जो नॉर्मल बाइनोक्यूलर होता है उसमें दो ट्यूब्स है, वो एक लिटिल डिस्टेंस आप थोड़ा दूर ले जा सकते हो, दैट्स इट, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स the light should come straight to your eyes, इसके लिए, करेक्ट। तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो व्हाट वी नो इज, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हमको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमको पता है कि हम लोग प्रिज्म यूज कर सकते हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म
के अंदर एक बार लाइट गया तो वो लाइट रे को टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर सकता है. सो द प्रिज्म हैज द कैपेबिलिटी ऑफ totally internally reflecting ray of light, and to do that the prism has to be a right angle prism, मतलब एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, right? And by the way, critical angle for a prism is around 42 degree. तो critical angle for a prism is around 42 degree. तो जो एंगल, जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, मतलब दिस एंगल आई हियर, अगर ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल हुआ, लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. तो ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया, इट गेट्स टोटली इंटर रिफ्लेक्टेड, फिर यहाँ जाएगा एंड यहाँ पे वापस और एक प्रिज्म रखा है हमने, फिर वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एंड इट गोज लाइक दिस एंड देन इट एंटर्स आई ऑफ द ऑब्जर्वर. इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आई कैन मूव दिस पर्टिकुलर tube cylinder far from each other and I can have a more field of view. बहुत simple है. So see, just by knowing one thing, by knowing total internal reflection, we can actually use it for many purposes. Okay, so I will quickly write down the theory and it is very simple. बहुत simple case है ये, so we don't need much theory to write here. So पहले आपको explain करना पड़ेगा कि normal binoculars के साथ problem क्या है, right? So binoculars using only two tubes or cylinders basically have a limitation of field of view as the distance between the two tubes can't be greater than the distance between the two eyes. The distance between the two eyes. Correct? This limitation can be overcome by using two right-angled prisms, glass prisms of course, glass prisms, and you should know critical angle IC is approximately equal to 42 degrees, right? In each cylinder, in each tube, हर एक ट्यूब में कम से कम, मतलब कम से कम क्या, दो ही हम लोगों को राइट एंगल प्रिज्म लगेंगे, right? So we need two right angled prism in each tube, right? Okay, these prisms are used to reflect light at right angles as shown in figure. Okay, good. Hence the field of view of the prism binocular is more than normal binocular. ओके, तो इजी था. मैं वापस रिपीट कर देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, और इसका हम कुछ नामकरण भी कर देंगे, थोड़ा कुछ बोल देंगे. ऐसा बोल देंगे हम लोग कि ये है, लेट मी से, इसको बोल देंगे वाइड रेंज इनपुट. वाइड रेंज इनपुट का मतलब होता है कि द रेंज इज गुड, है ना, द रेंज इज वेरी गुड. सो इसको बोलेंगे वाइड
रेंज इनपुट या फिर वाइड फील्ड ऑफ व्यू, दैट इज बेटर, वाइड फील्ड ऑफ व्यू। देन प्रिज्म नंबर 1, 2, 3, 4, तो दो दो प्रिज्म हमको लगने वाले हैं डेफिनेटली। देन here you have, this is distance between two eye, right? So that's fine, you already know that, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रिज्म बाइनोक्यूलर यूज करने से हम ज्यादा वाइड ऑब्जेक्ट्स या फिर फील्ड ऑफ व्यू हमारा बढ़ सकता है। ब्यूटीफुल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमें सिर्फ इतना बताना चाहिए कि राइट एंगल प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, मतलब अगर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन 42, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 42 डिग्री से ज्यादा है तो लाइट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। दिस इज व्हाट वी शुड नो। तो हमने क्या किया, हमने जो बाइनोक्यूलर्स के दो ट्यूब थे उसमें दो दो प्रिज्म रख दिए हर एक ट्यूब में। पहला प्रिज्म 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा प्रिज्म वापस से 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा। तो नॉर्मल बाइनोक्यूलर्स में रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आ रहा था, यहाँ पे स्ट्रेट ना आते हुए 90 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, दो रिफ्लेक्शंस होंगे बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, right? So this is how we are using this concept of TIR. Then last example, okay, last example of total internal reflection. We'll see last example, which is, if I am not wrong, just a minute. That is periscope. Periscope is an interesting device. Periscope. If you have heard of submarine, and if you have watched some kind of cartoons in your childhood, तो I don't remember, but वो डकटेल्स था या कुछ तो था, वो एक सबमरीन में होते हैं एंड दे वांटेड टू सी व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। सबमरीन तो पता है पानी के अंदर होता है, राइट? तो हमारे पास एक पनडुब्बी है, वी हैव अ सबमरीन व्हिच इज इनसाइड वाटर। हमको ये देखना है कि वाटर की सरफेस पे क्या है। नॉर्मली इट इज यूज्ड टू लोकेट एनिमी शिप्स। जैसे अभी इंडिया के पास सबमरीन है अगर, तो इंडियन ओशन में, राइट ऑन द साइड ऑफ अरेबियन सी, लेट अस से, अगर पाकिस्तान का कोई शिप है, हमारा सबमरीन को ढूंढना है तो क्या करेगा सबमरीन? सबमरीन तो पानी के अंदर है ना, और पानी के अंदर रहने की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन भी होता है। चलो मैं बता देता हूँ, वो आपको डिस्कस नहीं करके दिया, बट वी विल डिस्कस बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग। ऐसा है, ये पानी का सरफेस, दिस इज सरफेस ऑफ वाटर, ओके। लेट अस से हमारा जो सबमरीन है वो यहाँ पे है, और सबमरीन इज समवेयर ओवर हियर। लेट अस से enemy ship is somewhere over here, correct? Where is the problem? The problem lies here in the fact that submarine, हमारा submarine is inside water, मतलब inside denser medium। हमको क्या पता है कि ये जो राइट रे ऑफ लाइट है ये अनरिफ्रैक्टेड जाएगा, मतलब स्ट्रेट चले जाएगा ये। फिर हमको क्या पता है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, करेक्ट? एट वन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये, अगर शिप हमसे थोड़ा सा दूर है तो हम पानी के अंदर से शिप को देख नहीं सकते। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। whenever the light travels from denser to rarer medium, it bends away from normal. If you have a submarine inside water, then your field of view is restricted to a cone. You cannot see anything away or
आउटसाइड दिस कोन, ये जो कोन बना है इस कोन के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो यू कैन नॉट सी इफ यू आर इनसाइड वाटर बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और मैं जेडबल नीट में क्वेश्चन लूंगा क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है फिश के ऊपर, शार्क, वेल, जो फिश है बड़े बड़े, अगर आपको पता होगा या आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कोई सीरियल देखते टाइम, शार्क और वेल दे वेट फॉर द प्रे, मतलब जिनको खाना चाहते हैं वो उसका वेट करते हैं, थोड़ा पास आने देते हैं। क्यों? वो वेट नहीं करते एक्चुअली, उनको दिखता ही नहीं है बेसिकली, राइट? द फील्ड ऑफ व्यू इज जस्ट अ कोन। हम कैसे देख सकते हैं ना 180 डिग्री, वी ह्यूमन बींग्स एयर में खड़े हुए यहाँ पे देखा, उल्टे डायरेक्शन में देख सकते हैं, वी कैन सी लाइक 180 डिग्री, राइट? हमारा फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। बट इफ यू गो इनसाइड वाटर, field of view is restricted because of the concept of total internal reflection. फिर अभी इसका सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन इज वेरी इजी, सॉल्यूशन इज पेरिस्कोप। तो सबमरीन क्या करता है? सबमरीन क्या करता है? सबमरीन, let us say this is that, just a minute, let's say this is सबमरीन। सबमरीन क्या करेगा? सबमरीन यहाँ से एक पाइप बाहर निकालेगा यहाँ से, then here, then you have over here, ये पाइप है। so this pipe is going above the sea level, मतलब above the level of water, not sea level but above the surface of water, ऐसा बोल सकते हो। let us say ये surface of water है, right? इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कब होगा कुछ? जब आप यहाँ पे राइट एंगल्ड प्रिज्म रखोगे। तो जब आपने यहाँ पे राइट एंगल्ड प्रिज्म रख दिया, एंड एज आई टोल्ड यू, ये राइट एंगल प्रिज्म क्या करता है? एज आई टोल्ड यू, ये जो राइट एंगल प्रिज्म है, व्हाट इट डज इज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट बाय 90 डिग्री। तो ऐसा एक रे ऑफ लाइट आया somewhere over here, this ray of light gets totally इंटरनल रिफ्लेक्टेड और नीचे की तरफ गया। अगेन दूसरे प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द लाइट गोज इनटू सबमरीन। उप्स, देखा होगा आपने कहीं पे, कहीं वीडियो में, कहीं मूवीज में, कहीं कार्टून में, सबमरीन के अंदर ऐसा एक वो पाइप के अंदर देखते हैं और फिर बोलते हैं हाँ ऊपर ही ऑब्जेक्ट है, राइट? इंटरेस्टिंग। मैं वापस बता रहा हूँ। तो ये जो डिवाइस है, ये जो पाइप आपने बना के रखा है यहाँ पे, दिस थिंग इज कॉल्ड एज पेरिस्कोप, राइट? प्रॉब्लम क्या था पहले वो समझना जरूरी है। प्रॉब्लम ये था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, or when observer, better to say, when observer is inside water, okay, when an observer is inside water, the observer cannot see anything outside a cone. That means the field of view of an observer inside water is restricted, and it is restricted because the observer is inside denser medium, and what we know is for an observer inside denser medium, the problem will be there because of total internal reflection, right? So any object outside a cone of a given radius we cannot see, observer cannot see. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पेरिस्कोप बना लेते हैं। पेरिस्कोप is just a tube in which you have two right angled prism, and these two right angled prism will reflect the light by 90 degree each. ओके okay? तो पहले हम लोग नोट्स लिख लेंगे, फिर हम लोग डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। सो सबसे पहले I told you we need to keep this thing very straightforward and simple. Why do we use this? So it is used to see the objects on the surface of a water body like
water body from inside the water. वाटर बॉडी मतलब लेक होगा, रिवर होगा, सी होगा, राइट, फ्रॉम इनसाइड द वाटर. Okay, the rays of light should be reflected twice through right angle, through right angle. Okay, and this reflection is similar that in that case of binocular. Okay, right, as shown in figure. That's it. इतना लिखा sufficient है. We don't need to write anything more than that. We just need to have a diagram now. तो हमारे पास ये water surface था. Then what we had is this. हमारे पास ये एक ट्यूब है. मैं थोड़ा ट्यूब बड़ा ड्रॉ करने वाला हूँ because we need to show things properly. Okay. So we have this kind of tube over here. Great. And as said earlier, हमारे पास दो प्रिज्म है. एक प्रिज्म यहाँ पे है. देखो प्रिज्म का ओरिएंटेशन यहाँ पे मैटर करता है. आप प्रिज्म को कैसे भी नहीं रख सकते. You have to arrange prism in such a way that proper surface पे लाइट इंसिडेंट होना चाहिए. अगर लाइट प्रॉपर सरफेस पे इंसिडेंट नहीं हुआ तो 90 डिग्री से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा. सो प्रॉपर सरफेस एंड प्रॉपर एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होना चाहिए. दैट इज द आइडिया. समथिंग लाइक दिस. तो रे ऑफ लाइट ऐसा आया. पहला रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड द लाइट गोज डाउन ओवर हियर. दूसरा प्रिज्म में रिफ्लेक्शन एंड द लाइट गोज like this. Right, so this is how you are able to see objects that are outside the surface of water. This is how you see things. Okay, good. So this is how periscope works. So a quick revision, and I hope आपको prism binoculars अच्छे से समझा है. So I'm not going into that now. So here we are just discussing periscope. Periscope is just an object which is used to see. It is just a device basically which is used to see the objects on the surface of water from inside. The rays of light should be reflected twice through right angle as in figure. That's it. दो प्रिज्म लगते हैं हमको. We have not mentioned that कि हमको दो प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी. So we need not to say much about it. Done. खत्म.